Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1 question number 1. In triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, second part sin C and cos C. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो राइट ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है, इसके अंदर ये जो थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज है इसको हमें फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होती है. ये होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास है 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर. परपेंडिकुलर आपके पास है 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 एंड 7 स्क्वायर इज 49. आप दोनों को ऐड करेंगे 625 आ जाएगा. तो h आपके पास आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, दैट इज 25. तो हाइपोटेन्यूज अब आपके पास आ चुका है 25 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें निकालना है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी. इससे पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी कि साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. और ये रेशियोज क्या होते हैं, इनके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी और ये भी कहा था आपको कि भाई आप इनको एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से लर्न कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सेकंड कोस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. थर्ड टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ट्रिक थी इनकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. जो फर्स्ट जो रेशियो है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो रेशियो है वो कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और जो थर्ड है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, थीटा क्या है, यहां पर एक एक्यूट एंगल है. अब यहां पर देखिए थीटा क्या है, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको. फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट वैल्यू निकालते हैं हम साइन ए की. अब यहां पर एंगल क्या है, ए. तो एंगल ए ये यहां पर है. ए के अपोजिट में जो साइड होती है उसको आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर. ठीक है, और यह हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपको पता है कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. और जो थर्ड साइड जो बची हुई है उसको क्या कहेंगे आप, बेस. तो साइन ए आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 7/25 हो गया ये फर्स्ट. अब इसके अंदर एक रेशियो पूछा है और कि कोस ए क्या है. एंगल वही है ए, ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज. ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 24/25. फर्स्ट पार्ट आपका हुआ कंप्लीट. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है आपके पास, आपने वैल्यू निकालनी है साइन सी की. तो साइन सी, यहां पर एंगल है सी. सी कहां पर है, सी ये है. ठीक है, ये वाला एंगल. तो इसके अपोजिट में जो साइड है अब की बार वो क्या होती हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है,
तो जो बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा आपके पास 24/25। उसके बाद कोस सी निकालना है, तो कोस सी आपके पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास 7, हाइपोटेन्यूज 25, दैट इज 7/25। ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर a right triangle PQR, right angle at Q, find tan P minus cot R। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो थर्ड साइड है ये निकालेंगे राइट ट्राइंगल के अंदर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यू नो h स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। h आपके पास यहां कितना है 13, मीन्स 13 स्क्वेयर हो जाएगा। b आपने फाइंड आउट करना है, प्लस p आपके पास 12 है, 12 स्क्वेयर हो जाएगा। 13 स्क्वेयर इज 169, b स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर इज 144। तो यहां पर 144 को आप इधर लेके जाएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वेयर, मीन्स 25 इक्वल टू बी स्क्वेयर, और b आपके पास हो जाएगा √25, दैट इज 5। तो ये जो साइड है QR जिसको आप बेस कंसीडर कर रहे थे अभी, वो 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। नाउ अब आपने निकालना क्या है, tan P माइनस कोट R। नाउ tan P माइनस कोट R, तो ये देखिए tan P कहां पर है, P यहां पर है, ये है P। इट मींस ये एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग आपने रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब आपका, इसके जो अपोजिट साइड है इसको बोलेंगे आप परपेंडिकुलर, इस रेशियो के लिए, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज होता है, आपको पता है, और ये क्या हो जाएगा अब बेस हो जाएगा। तो जो tan P यानी tan जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है 5, बेस आपके पास है 12, तो 5/12 हो गया ये रेशियो, माइनस कोट R। अब R एंगल कहां है इसके लिए देखिए, R यहां पर है, तो इसके अपोजिट जो साइड है, R एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसको कहेंगे आप परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो जो कोट R है, कोट होता क्या है आपको बता दें, कोट tan का रेसिप्रोकल होता है। साइन का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो कोसेकेंट थीटा, कोस का सीकेंट थीटा, और tan का कोटेंजेंट थीटा, और शॉर्ट एज कोट थीटा। यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपके पास 5, परपेंडिकुलर आपके पास 12, 5/12 माइनस 5/12 इज 0। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस A एंड tan A। साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A, साइन जो A जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज P/H, ठीक है। अब ये रेशियो है, ये यहां पर हो सकता है 6/, फर्स्ट ऑफ ऑल 6/8 हो सकता है कि 2 से कैंसिल होके आया हो ये, यानी ऐसे भी हो सकता था ना। आप तो यहां करेंगे लेट परपेंडिकुलर, लेट परपेंडिकुलर आपने किया, 3K कंसीडर कर लिया है, ठीक है। लेट
हाइपोटेन्यूज फोर के, जो ये रेशियो है परपेंडिकुलर आपके पास 3 के, हाइपोटेन्यूज आपके पास 4 के से के कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया 3/4। तो कैंसिल होने से कैंसिल से पहले क्या था ये हमें नहीं पता, तो कोई कांस्टेंट टर्म हमने यहां पर यूज कर ली है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकालेंगे बेस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वेयर होता है हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, दैट इज बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 4 के स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर मींस बी स्क्वेयर। परपेंडिकुलर आपके पास है 3 के, दैट इज 3 के होल स्क्वेयर। 4 के का होल स्क्वेयर करेंगे आपके पास आ जाएगा 16 के स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस 9 के स्क्वेयर। अब 9 के स्क्वेयर को आप इधर लेके जाएंगे, 16 के स्क्वेयर माइनस 9 के स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 7 के स्क्वेयर और बी की वैल्यू हो जाएगी 7 के स्क्वेयर रूट। के स्क्वेयर से के बाहर चला जाएगा, के रूट 7 यानी बेस आपके पास आ गया के रूट 7। नाउ ड्रॉ ए ट्राइंगल, right angle at B, A consider as here and C। एंगल A अब यहां है तो A के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस साइन A यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना किया आपने 3 के, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 4 के, तो बेस आपके पास कितना आ गया रूट 7 इंटू के, ये आ चुका है आपके पास। आपने अब कैलकुलेट करना है कोस ए एंड टेन ए। नाउ कोस ए, कोस सेकंड रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास है रूट 7 के अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 के, यहां के से के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा रूट 7/4, ठीक है। देन आफ्टर टेन ए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस P बाई बी। परपेंडिकुलर आपके पास है 3 के, बेस आपके पास है रूट 7 के, परपेंडिकुलर बाई बेस। के से के कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 3/√7। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A equal to 8, find sin A and secant। Here 15 cot A equal to 8 means cot A equal to 8/15। अब कोट थीटा या कोट A जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो tan का रेसिप्रोकल होता है और रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेट अस कंसीडर थर्ड क्वेश्चन की तरह से बिल्कुल सेम डिटो ही समझे आप। लेट बेस कंसीडर किया आपने 8 के, लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 के। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वेयर इक्वल टू b स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर, h स्क्वेयर
इक्वल टू बी आपके पास है 8 के होल स्क्वायर प्लस पी 15 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर, दोनों का आपने एडिशन किया, ये आपके पास कितना आ जाता है देखिए 5 + 4 9 8 289 के स्क्वायर एच आ गया आपके पास, एच आ जाएगा इसका रूट, तो ये हो जाएगा 17 के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया भाई 17 के। नाउ ड्रा ए राइट ट्राइंगल ए बी सी एट बी, राइट एंगल ए बी एंड सी। ए मीन्स ए के अपोजिट में हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 15 की, हाइपोटेन्यूज आपका आ चुका है 17 की, और बेस आपके पास है 8 की। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ए। नाउ साइन ए एंड सीकेंट ए। साइन जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 15 के बाई 17 के से के कैंसिल हुआ, आपके पास आ जाएगा 15/17। सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल मीन्स हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस दैट इज 17 के बाई 8 के से के कैंसिल हुआ, आपके पास आ जाएगा 17/8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गिवन secant theta equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios। Here secant theta equal to 13/12, ये रेशियो होता क्या है देखिए, secant थीटा होता है कोस का रेसिप्रोकल, इसको आप लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लेट हाइपोटेन्यूज आपने कंसीडर किया 13 के, बेस आपने कंसीडर किया 12 के। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। h आपके पास है 13 के होल स्क्वेयर, b बेस आपके पास है 12 के दैट इज 12 के स्क्वेयर, प्लस परपेंडिकुलर आपने निकालना है यहां पर 13 होल स्क्वेयर 169 के स्क्वेयर इक्वल टू 12 होल स्क्वेयर इज 144 के स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। 169 के स्क्वेयर माइनस 144 के स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर, आपके पास आ जाएगा 25 के स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। इट मीन्स पी आपके पास आ जाएगा 5 के। ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल ABC, थीटा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपको पता है परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना आया है 5 के, बेस आपके पास है 12 के, और AC जो कि हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास है 13 के। नाउ कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो फर्स्ट निकालते हैं हम साइन थीटा। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो थीटा के रेस्पेक्ट निकालने हैं, यानी एंगल थीटा कंसीडर करते हुए आपने, तो सभी के लिए बेस आपका यही है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास है 5 के, हाइपोटेन्यूज 13 के से के कैंसिल हो, आपके पास आ गया 5/13।
कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/5, कैंसिल होके आ गए। इसके बाद कोस थीटा जो होता है वो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। वैसे भी आप लिख सकते हैं कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 12 के अपॉन 13 के से के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12/13। साइन कॉस कोसिकेंट कॉस सीकेंट गिवन है। नाउ टेंजेंट मीन्स टेन थीटा, तो टेन थीटा जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास आ जाएगा 5k अपॉन 12k, के से के कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 5/12 और कॉट थीटा आपके पास आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टेन दैट इज 12/5। तो यहां आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एज यू लाइक, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।